जो पहला क्वेश्चन है वो यहाँ पे देखें, फिगर जो क्वेश्चन फिगर है उसमें एक लाइन है जो क्लॉकवाइज मूव कर रही है। मतलब फर्स्ट फिगर में जो लाइन है वो अपर साइड पे है, सेकंड फिगर में लेफ्ट राइट साइड पे है, और थर्ड फिगर में आपने बताना है क्या होगा, और फोर्थ फिगर में फिर वो लेफ्ट साइड पे है। दूसरी ये अहम चीज़ इसमें यह है कि यहाँ पे एक लाइन है, यहाँ पे दो लाइंस हो गई हैं, यहाँ पे फिर तीन लाइंस होंगी, और यहाँ पे चार लाइंस हो गई हैं। तो हमें जो थर्ड वन है सी पे जो है वो फिगर हमने बतानी है कि कौन सी होगी। ये लाइन देखें, ये क्लॉकवाइज मूव कर रही है। पहले यहाँ से यहाँ तक इसने मूव किया है, फिर यहाँ से यहाँ तक आई है, लाइंस डबल हो गई हैं। फिर जो नेक्स्ट वन होगी तो वो इस तरह होगी, इस तरह। तो लाइंस जो होंगी वो ट्रिपल होंगी, और लास्ट में देखें ये लाइंस चार हो गई हैं और वो लेफ़्ट साइड पे हैं। तो हमने सी वाली फिगर को फाइंड करना है, ये हमें मिल रही है ऑप्शन नंबर ए में 1 पे। तो यहाँ पे देखें तीन लाइंस हैं और वो लाइंस जो हैं वो लोअर साइड पे हैं। तो यही हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए पे मिल रहा है। अगर आप लोगों को समझ नहीं आता तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं, पहले खुद अपने जहन में सोच सकते हैं, फिर जो आंसर होगा वो आप चेक कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को फिर भी समझ ना आए तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं इस तरह के क्वेश्चंस पे एक नई वीडियो बना दूं। जी, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पे देखें आप, जो क्वेश्चन फिगर है उसमें एक मुसल्लस है, उसके अंदर एक सर्कल है। तो जो नेक्स्ट फिगर है उसमें जो उसकी एक मुसल्लस की एक लाइन जो है वो ख़त्म हो गई है, दो लाइंस बची हैं, और जो सर्कल है उसके बाहर एक और सर्कल, एक डॉट है यहाँ पे, डॉट के बाहर एक सर्कल बना दिया गया है। नेक्स्ट लाइन में फिर नेक्स्ट फिगर में फिर वो एक और लाइन ख़त्म हो गई है मुसल्लस की, और जो सर्कल्स हैं वो दो हो गए हैं डॉट के बाहर, अंदर डॉट है और बाहर दो सर्कल्स हो गए हैं। सिमिलरली जो नेक्स्ट फिगर होगी उसमें क्या, जो ये अपर लाइन है ये ख़त्म हो जाएगी, और जो सर्कल्स हैं सेंटर में डॉट होगा, और जो सर्कल्स हैं वो तीन हो जाएंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पे 3 नंबर पे मिल रहा है हमें कि दरमियान में डॉट है और बाहर तीन सर्कल्स हो गए हैं। तो हमारा यही ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट आंसर है। इसी तरह जो नेक्स्ट फिगर है इसमें देखें, आप सोचें कि क्या आंसर आएगा। आप पहले देखें, मेरी वीडियो को पॉज कर दिया करें, आप खुद सोचा करें, फिर अगर आपको समझ ना आए तो फिर आप प्ले करके आंसर देखा करें। सबसे पहले जो फिगर है इसमें आप इसे यूँ समझ लें कि ये घड़ी है जो क्लॉकवाइज मूव कर रही है। यहाँ पे देखें टाइम जो है 12 o'clock है, यहाँ पे देखें 3 o'clock है, यहाँ पे देखें 6 o'clock है, और यहाँ पे सिमिलरली फिर जो नेक्स्ट फिगर आएगी उसमें 9 o'clock होगा टाइम। तो यहाँ पे देखें 9 o'clock किस में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है हमें। तो हमें ऑप्शन नंबर बी जो है यही करेक्ट आंसर है। जी, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है पहले आप एक दफ़ा देख लें, आप खुद अपने जहन से सोचें कि कौन सी फिगर करेक्ट होगी, फिर मैं आपको बताता हूँ। जी, तो जो पहली फिगर है इसमें देखें ये जो डॉट है ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। पहले यहाँ पे है, फिर अब ये यहाँ पे आ गया है नेक्स्ट फिगर में, ये देखें यहाँ पे आ गया है। फिर नेक्स्ट फिगर में ये यहाँ पे पहुँच गया है, देखें यहाँ पे आ गया है। फिर सिमिलरली इस नेक्स्ट फिगर में ये यहाँ पे पहुँच गया, देखें यहाँ पे पहुँच गया है। और इसी तरह जो फिर इससे नेक्स्ट फिगर आएगी वो क्या होगा, तो वहाँ पे ये सर्कल यहाँ पे पहुँच जाएगा। तो देखें आप नीचे जो आंसर फिगर है यहाँ पे सर्कल कहाँ पे मिल रहा है, तो ये फोर्थ फिगर में हमें यहाँ पे सर्कल मिल रहा है। एक ट्रिक ये है, दूसरी ट्रिक ये है कि आप ये क्रॉस को देखें, ये क्रॉस जो है ये सर्कल क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, और ये जो क्रॉस है ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। यहाँ पे क्रॉस है पहले नेक्स्ट फिगर में यहाँ पे पहुँच गया है, देखें यहाँ पे पहुँच गया है। फिर उससे नेक्स्ट फिगर में यहाँ पे पहुँच गया है, देखें यहाँ पे आ गया है। फिर उससे नेक्स्ट फिगर में देखें यहाँ पे आ गया, उससे नेक्स्ट फिगर में ये यहाँ पे आ गया है, देखें यहाँ पे आ चुका है। और जो नेक्स्ट फिगर होगी वहाँ पे ये इस जगह पे होगा, इस कॉर्नर में होगा। तो यहाँ पे देखें यहीं पे है। तो जो फिगर नंबर 4 है ये करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। सिमिलरली जो नेक्स्ट क्वेश्चन है पहले आप देखें फिर मैं आपको बताता हूँ। जी, तो यहाँ पे देखें ये लाइन है, एक कॉर्नर इसका नीचे की तरफ है और दो कॉर्नर्स ऊपर की तरफ हैं साइड वाले। इसी तरह जो नेक्स्ट फिगर बनी है उसमें ये एक कॉर्नर ख़त्म कर दिया गया है, ये कॉर्नर बचा है और नीचे वाला कॉर्नर है। इसी तरह फिर जो अगली फिगर आई है उसमें फिर दोनों ऊपर वाले कॉर्नर ख़त्म कर दिए गए हैं, मतलब ये कॉर्नर भी ख़त्म, ये कॉर्नर भी ख़त्म। फिर इसी तरह जो नेक्स्ट फिगर आई है उसमें एक कॉर्नर अब इंक्रीज़ हुआ है, एक कॉर्नर नीचे की तरफ बना है, और
इसके बाद जो अगली फिगर होगी उसमें क्या होगा, एक कॉर्नर और इंक्रीज हो जाएगा, मतलब इस साइड पे कॉर्नर। यहाँ पे देखिए यहाँ से शुरू हुआ है, एक एक कॉर्नर ख़त्म होता गया है, फिर जब सारे कॉर्नर ख़त्म हो गए हैं तो फिर एक एक कॉर्नर इंक्रीज़ होना शुरू हो गया। यहाँ पे एक कॉर्नर इंक्रीज़ हुआ है, एक कॉर्नर जो नेक्स्ट फिगर होगी उसमें यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इस तरह की फिगर हमें कहाँ पे मिल रही है, थर्ड फिगर में। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है जी। तो जो नेक्स्ट फिगर है सिमिलरली आप देखें, अगर आप लोगों को समझ नहीं आता तो फिर मैं बताता हूँ जी। तो यहाँ पे देखें, इस फिगर में देखें ये डॉट जो है, एक तो ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। यहाँ पे देखें पहले यहाँ पे है, अब ये यहाँ पे आ जाएगा, देखें यहाँ पे आ गया है, अब ये यहाँ पे आ जाएगा इस वाली जगह पे, देखें यहाँ पे आ गया है। और सिमिलरली जो नेक्स्ट फिगर होगी उसमें ये इस जगह पे आ जाएगा। तो नीचे देखते हैं आंसर फिगर में, एक तो यहाँ पे मिल रहा है और एक यहाँ पे मिल रहा है। दो ये फिगर्स हैं, ये तो ख़त्म हो गई, मतलब यहाँ पे तो और जगह पे डॉट है, तो ये तो हो गई ख़त्म। तो फिगर नंबर 4 और फिगर नंबर 1 में से अब हमने डिसाइड करना है कि कौन सा करेक्ट है। तो ये डॉट यहाँ पे मिल रहा है, हम और देखते हैं इसमें। और ट्रिक ये है कि यहाँ पे देखें ये जो सर्कल है इसका जो ये जो लाइन लगी हुई है सेंटर में, तो पहले देखें ये भी अब क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। यहाँ पे देखें पहले लोअर साइड पे है, फिर ये लेफ़्ट साइड पे आ गया है, फिर ये अपर साइड पे आ गया है, और इसी तरह जो नेक्स्ट फिगर होगी उसमें ये राइट साइड पे होगा। तो जो डी फिगर है, फोर्थ फिगर है, इसमें हमें ये यहाँ पे मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। सिमिलरली जो नेक्स्ट फिगर है आप इसमें देखें, फिर मैं बताता हूँ आपको जी। तो पहले देखें फर्स्ट फिगर जो है, इसमें जो एरो है इसका जो हेड है वो राइट साइड पे है, फिर यहाँ पे लोअर साइड पे है, यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे है, और अपर साइड पे जो नेक्स्ट फिगर होगी उसका जो हेड होगा, एरो का हेड, वो अपर साइड पे होगा। तो ये हमें मिल रहा है ऑप्शन नंबर डी में। तो ये इजी सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो यहीं पे वीडियो को लाइक कर दें, और अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपको समझ आता है तब भी बता दिया करें कि समझ आ गया, अगर नहीं आता कोई क्वेश्चन तब भी कमेंट बॉक्स में बताया करें कि ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, तो मैं उस पर एक दोबारा वीडियो बना दूंगा जी। तो जो नेक्स्ट फिगर है ये आप देखें, आप लोगों को समझ आ रहा है। यहाँ पे देखें ये जो फर्स्ट फिगर है इसके 2 कॉर्नर्स हैं, ये एक स्टार बन रहा है। यहाँ पे पहले 2 कॉर्नर्स हैं, यहाँ पे 4 कॉर्नर्स हुए हैं, यहाँ पे 8 कॉर्नर्स हो गए हैं उसी स्टार के, फिर यहाँ पे 16 कॉर्नर्स हो गए हैं उसी स्टार के, और जो नेक्स्ट फिगर होगी उसमें 32 कॉर्नर्स होंगे, और 32 कॉर्नर वाली फिगर हमें 4 नंबर पे मिल रही है। आप बेशक काउंट कर लें तो इसके 32 कॉर्नर्स होंगे। तो यही फोर्थ फिगर जो है ये करेक्ट आंसर है। सिमिलरली जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, इस फिगर को आप देखें, आप लोगों को पता चलता है तो ठीक, वरना मैं करता हूँ फिर जी। तो यहाँ पे देखें, पहले ये देखें ये मुसल्लस लेफ़्ट साइड पे है, उसके साथ में एक सर्कल है और उसमें क्रॉस है, ठीक है। मुसल्लस लेफ़्ट साइड पे है और साइड उसके साथ एक सर्कल है। फिर जो नेक्स्ट फिगर आई है तो जो सर्कल है वो लेफ़्ट साइड पे आ गया है और जो मुसल्लस है वो राइट साइड पे चली गई, अपर साइड पे। सिमिलरली जो इसी तरह जो नेक्स्ट फिगर है उसमें जो सर्कल है अब वो लेफ़्ट साइड पे है और ये स्क्वायर है उसके राइट साइड पे। इसी तरह जो उससे नेक्स्ट फिगर आएगी तो तब क्या होगा, ये जो स्क्वायर है ये इस साइड पे आ जाएगा और ये जो सर्कल है ये अपर साइड पे चला जाएगा, राइट साइड पे। तो यहाँ पे देखते हैं हमें, ये देखें ऑप्शन नंबर सी पे थर्ड फिगर में मिल रहा है हमें कि ये जो स्क्वायर है ये नीचे आ गया और जो सर्कल है ये ऊपर चला गया है। यही सीरीज़ चल रही है ना। यहाँ पे देखें आप कि पहले जो मुसल्लस है वो लेफ़्ट साइड पे है और सर्कल उसके अपर साइड पे राइट साइड पे है। फिर नेक्स्ट फिगर जो बनी है, सर्कल जो है वो लोअर साइड पे आ गया और जो मुसल्लस है वो अपर साइड पे चली गई है। सिमिलरली जो नेक्स्ट फिगर बनी है यहाँ पे स्क्वायर नीचे, सर्कल नीचे है और स्क्वायर जो है वो अपर साइड पे राइट साइड पे। तो अब जो नेक्स्ट फिगर बनेगी तो क्या होगा कि ये जो स्क्वायर है ये लेफ़्ट साइड पे आ जाएगा इस वाली जगह पे, और ये जो सर्कल है ये स्क्वायर वाली जगह पे चला जाएगा। तो ये हमें थर्ड फिगर में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। सिमिलरली जो नेक्स्ट फिगर है इसमें देखें कि
ये क्लॉकवाइज मूव कर रही है ये फिगर। यहाँ पे देखें कि पहले ये जो एरो वाला हिस्सा है वो यहाँ पे है, फिर एरो वाला हिस्सा यहाँ पे आ गया है, फिर एरो वाला हिस्सा यहाँ पे पहुँच गया है। अब जो नेक्स्ट फिगर होगी उसमें इस जगह पे होगा। मतलब देखें पहले ये कंप्लीट हिस्सा जो है ये यहाँ पे है, अब फिर नेक्स्ट फिगर में यहाँ पे बनेगा, फिर उससे नेक्स्ट फिगर में यहाँ पे बनेगा, और फिर उससे नेक्स्ट फिगर में यहाँ पे बनेगा। आप देखें पहले यहाँ पे है, अब यहाँ पे है, अब यहाँ पे है इस फिगर में, और नेक्स्ट फिगर जो होगी उसमें यहाँ पे होगा। ये क्लॉकवाइज मूव कर रही है। और दूसरा ट्रिक ये है कि इसमें ये जो एरो है ये पहले अपर साइड पे है, फिर नेक्स्ट फिगर में राइट साइड पे है, फिर उस नेक्स्ट फिगर में लोअर साइड पे है, और फिर जो नेक्स्ट फिगर आएगी उसमें किस साइड पे होगा, ये राइट साइड पे। तो राइट साइड जिस फिगर में एरो जो है राइट साइड पे होगा, और ये जो पार्ट है फिगर का वो इस साइड पे होगा। मतलब अब इस फिगर को हम क्लॉकवाइज अगर मूव करें तो जो ये वाली साइड है वो यहाँ पे इस जगह पे आ जाएगी। तो ये देखें हमें ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है, एरो राइट साइड पे है और ये जो बिल्कुल ये वाला पार्ट है वो हमें अपर साइड पे मिल गया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट आंसर है। सिमिलरली जो नेक्स्ट फिगर है उसमें देखें आप कि ये फिगर जो है ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है। आप इस फिगर को एंटी क्लॉकवाइज मूव करते जाएं, आपको जो नेक्स्ट लास्ट वाली फिगर होगी वो मिल जाएगी। ये इस फिगर को देख लें, ये जो 2 लाइंस हैं पहले ये यहाँ पे हैं, अब ये नेक्स्ट फिगर में इस जगह पे चली गई है ये फिगर, ये लाइंस इस जगह पे चली गई हैं, फिर उससे नेक्स्ट फिगर में ये लाइन जो है ये इस जगह पे चली आई है, और फिर जो इससे नेक्स्ट वाली फिगर होगी उसमें ये लाइन कहाँ पे चली जाएगी, इस वाली जगह पे। अब देखते हैं कि नीचे वाली जो आंसर फिगर है उसमें इस जगह पे हमें ये लाइंस कहाँ पे मिल रही हैं। तो एक इस फिगर में मिल रही हैं 2 में, और एक फिगर 3 में। ये फिगर 2 और फिगर 3 में ये लाइंस हमें, और फिगर 4 में भी यहीं पे मिल रही है। तो इसका दूसरा ट्रिक देखते हैं कि यहाँ पे देखें कि ये जो शेप है ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है। तो यहाँ पे देखें ये 2 लाइंस हैं, इससे पहले ये एक मुस्ततील है, या यहाँ पे देख लें कि इससे ऊपर एक स्क्वायर है। तो जो नेक्स्ट लाइन होगी इससे पीछे ये मुस्ततील है, इसके ऊपर ये सर्कल है, और ये 2 लाइंस हैं। अब देखें कि ये जो जब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगी तो ये लाइंस यहाँ पे पहुँच गई हैं, इससे नेक्स्ट आगे स्क्वायर है, और इससे पीछे क्या है, मुस्ततील है। आप एक याद कर लें, इससे सॉरी ये स्क्वायर नहीं सर्कल है। इन 2 लाइन से पहले सर्कल है, पहले यहाँ पे ये लाइंस हैं, ये सर्कल यहाँ पे है। नेक्स्ट फिगर में ये यहाँ पे पहुँच जाएंगी ये लाइंस, और ये जो सर्कल होगा ये यहाँ पे आ जाएगा। सिमिलरली फिर ये देखें ये लाइंस यहाँ पे आ गई हैं और ये सर्कल यहाँ पे आ गया है। इसी तरह जो नेक्स्ट फिगर होगी उसमें ये लाइंस यहाँ पे आ जाएंगी सर्कल वाली जगह पे, और ये सर्कल होगा ये यहाँ पे पहुँच जाएगा। ये देखें यहाँ पे। इसी तरह जो नेक्स्ट फिगर होगी उसमें ये जो लाइंस हैं ये यहाँ पे आ जाएंगी, और ये जो सर्कल है ये इस जगह पे पहुँच जाएगा। अब देखें आपको यहाँ कहाँ पे मिल रही हैं, ये 2 दूसरी फिगर में मिल रही है। देखें यहाँ पे ये लाइंस यहाँ पे मिल रही हैं, और ये जो सर्कल है वो हमें राइट साइड पे मिल रहा है। तो सेकंड वाली फिगर जो है, दूसरी फिगर ये करेक्ट है। इसी तरह जो नेक्स्ट फिगर है इसमें देखें कि ये एक सर्कल है ऊपर, ये सर्कल क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। ये देखें आप, पहले यहाँ पे है, फिर यहाँ से यहाँ पे आ गया है, फिर यहाँ से यहाँ पे पहुँच गया है, फिर यहाँ से इधर से फिर इस जगह पे जाएगा। ये देखें यहाँ पे आ गया, और फिर यहाँ से जब ये नेक्स्ट मूव करेगा तो ये इस जगह पे जाएगा। तो फोर्थ फिगर में हमें ये मिल रहा है, इसके अंदर ये क्रॉस भी है, ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। तो ये देखें पहले यहाँ पे है, फिर उसके बाद यहाँ पे चला गया है, फिर उसके बाद यहाँ पे चला आया है, फिर नेक्स्ट फिगर में यहाँ पे चला आया, और जो फाइनल फिगर होगी उसमें ये इस जगह पे होगा क्रॉस। तो ये देखें ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट आंसर है। सिमिलरली जो नेक्स्ट फिगर है आप देखें, इसको आपको समझ आता है, मैं भी बता देता हूँ आपको। आपने पहले वीडियो को देखना है, उसे रोकना है, स्टॉप करके पहले अपनी तरफ से सोचना है, अगर आपको समझ ना आए फिर आपने वीडियो को प्ले करना है, और फिर आपने आंसर देखना है। अगर आप कर लेंगे तो फिर आपने आंसर को चेक करना है, अगर आपको नहीं आता तो फिर आपने समझना है। यहाँ पे देखें ये फिगर जो है इसमें
ये एक सर्कल है, सर्कल के अंदर स्क्वायर है। फिर जो नेक्स्ट फिगर आई है उसमें क्या हुआ है, ये जो सर्कल है ये अंदर चला गया और जो स्क्वायर था वो बाहर वाली साइड पे आ गया है। ये देखें, पहले सर्कल बाहर था और स्क्वायर अंदर था। इस फिगर में क्या हुआ है, जो सर्कल है वो इनर साइड पे चला गया और जो स्क्वायर है वो बड़ा होकर बाहर आ गया है। सिमिलरली जो नेक्स्ट फिगर है उसमें एक बाहर मुसल्लस है और अंदर एक सर्कल है। जो इससे नेक्स्ट वाली फिगर बनेगी, क्या होगा, जो सर्कल होगा वो बड़ा होकर बाहर आ जाएगा और जो मुसल्लस होगी वो स्मॉल होकर छोटी होकर इनर साइड पे चली जाएगी। तो ये शक्ल हमें मिल रही है बी वाली जगह पे। यहाँ पे देखें जो सर्कल है इसमें देखें सर्कल जो है वो बाहर आ गया और ये जो मुसल्लस की शक्ल है ये इनर साइड पे आ गई है। जो ऑप्शन नंबर बी है ये करेक्ट आंसर है। इसी तरह जो नेक्स्ट फिगर है इसमें देखें आप, जी तो यहाँ पे देखें ये जो मुसल्लस नुमा शक्ल है ट्राइंगल, ये आउटर साइड पे है और ये जो सर्कल है ये इनर साइड पे है। अब नेक्स्ट फिगर में देखें जो सर्कल है ये बाहर आ गया और यहाँ पे एक नई शेप आ गई है। ठीक है, मतलब हो क्या रहा है कि ये जो इनर शेप है ये बड़ी हो के बाहर आ जाती है और एक अंदर वाली तरफ इनर साइड पे कोई नई शेप आ जाती है। यहाँ पे देखें पहले ट्राइंगल है, ट्राइंगल के अंदर सर्कल है, अब ये सर्कल बड़ा हो गया है और इसमें एक नई शेप आ गई है। यहाँ पे देखें सिमिलरली जो नेक्स्ट शेप है, यहाँ पे देखें यहाँ पे ये अंदर एक ट्राइंगल है छोटी सी, उसके बाद बाहर क्या है, एक स्क्वायर है। तो अब जो नेक्स्ट फिगर है उसमें क्या हुआ, ये ट्राइंगल जो है ये बड़ी हो गई है, उसमें एक न्यू फिगर आ गई है। अब हम जो नेक्स्ट वाली फिगर देखेंगे उसमें ये जो फिगर होगी ये इनर साइड पे जो है छोटी सी, ये बड़ी हो जाएगी, बाहर होके बड़ी होके बाहर आ जाएगी और इसके इनर साइड पे कोई न्यू फिगर आ जाएगी। तो यहाँ पे देखें ऑप्शन नंबर 4 में हमें ये मिल रही है, ये करेक्ट आंसर है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। सिमिलरली जो नेक्स्ट फिगर है इसमें देखें आप, ये जो एरो है फिगर नंबर ए में, तो उसका जो हेड है वो इस तरफ है। फिर नेक्स्ट फिगर में उसका जो हेड है वो नीचे की तरफ हो गया है। सिमिलरली उससे जो नेक्स्ट फिगर होगी उसमें उसका हेड इस तरफ हो जाएगा और उससे जो नेक्स्ट फिगर होगी, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। पहले देखें यहाँ पे एरो, फिर नेक्स्ट फिगर में कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। ये देखें यहाँ पे आ गया, फिर उससे नेक्स्ट फिगर में कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा। तो ये यहाँ पे जाएगा और उससे नेक्स्ट फिगर जो है ये देखें ये स्ट्रेट हो गया। तो ये वाली फिगर हमने फाइंड करनी है, हमें कहाँ पे मिल रही है, तो नंबर 1 में ये हमें मिल रही है, तो ये करेक्ट आंसर है। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है, यहाँ पे देखें कि ये एक फिगर है, आपने फाइंड करना है चूज़ फिगर विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। तो यहाँ पे देखें कि ये एक फिगर है, इसके 4 पार्ट्स हैं। तो जो राइट साइड पे जो अपर पार्ट है वो फिल्ड है। यहाँ पे ये फिगर है, इसके भी 4 पार्ट्स हैं और राइट साइड पे जो अपर पार्ट है वो फिल है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में देखें इसके 4 पार्ट्स हैं लेकिन जो फील्ड पार्ट है वो लेफ़्ट साइड पे लोअर पार्ट फील्ड है। जहाँ पे डी पे देखें यहाँ पे भी जो 4 पार्ट्स हैं अपर साइड वाला पार्ट फिल है और यहाँ पे ई में भी राइट साइड पे अपर साइड वाला पार्ट फिल है। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन सी जो है ये एक डिफरेंट है इनमें से, तो इसलिए यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। सिमिलरली जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखें कि इसमें से बताना है कि डिफरेंट फिगर कौन सी है। तो अगर हम इस फिगर को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाएं तो यहाँ पे देखें कि पहले ये एक साइड पे एक सर्कल है और दूसरी साइड पे एक डॉट्स है। तो अगर थोड़ा सा ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी तो ये जो डॉट है ये यहाँ पे पहुँच आएगा, ये थोड़ा सा रोटेट करके इस तरफ आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें ये रोटेट करके यहाँ पे आ गया। अब ये थोड़ा सा और रोटेट करके यहाँ पे पहुँच जाएगा, यहाँ पे पहुँच गया है। अब ये थोड़ा सा और रोटेट करके इस तरफ आ जाएगा, ये देखें यहाँ पे आ गया है। और अब इसने रोटेट करके थोड़ा सा और रोटेट करके इस जगह पे जाना है, मतलब ये फिगर इस तरह की बन जाएगी। तो यहाँ पे देखें ऐसा बन रहा है, ऐसा नहीं हो रहा, इसलिए जो ई फिगर है वो एक इनमें से डिफरेंट है। सिमिलरली जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं थोड़ा जल्दी करूँगा। अगर आप लोगों को समझ ना आए तो आपने वीडियो को पॉज करना है, पहले खुद देखना है, ट्राई करना है, सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अगर आप लोगों को नहीं आता तो फिर आपने वीडियो को प्ले करना है और आंसर चेक करना है और फिर समझना है कि किस तरह ये हो रहा है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें देखें कि ये जो पहला बॉक्स है इसमें एक
ट्राइंगल है उसके साथ एक छोटी ट्राइंगल बनी हुई है। यहाँ पे अगले बॉक्स में एक पॉजिटिव का आइकन है और उसके साथ एक छोटा पॉजिटिव का आइकन बना हुआ है। यहाँ पे एक सर्कल है उसके साथ एक दूसरे कॉर्नर में छोटा सा सर्कल बना हुआ है। यहाँ पे देखें ये फिगर है, ये शेप है, इसके कितने कॉर्नर्स हैं, 1 2 3 4। तो ये इस तरह की शेप है और इसके दूसरे कॉर्नर में ये कोई और शेप है, इसके 2 कॉर्नर्स हैं, ये 5 कॉर्नर्स वाली शेप है। तो ये इसलिए ये डिफरेंट है। तो जो फिगर डी है ये इनमें से डिफरेंट है। सिमिलरली जो नेक्स्ट देखना है हमने, तो यहाँ पे देखें कि ये एक फिगर है, इनमें देखें कि जो फर्स्ट फिगर है इसमें ये जो ऊपर वाला सर्कल है आपने ये देखना है, ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। पहले देखें ये एरो यहाँ पे है, ये रोटेट करते 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 नेक्स्ट फिगर में ये एरो इस जगह पे पहुँच आया है। फिर ये रोटेट करते करते नेक्स्ट फिगर में ये एरो इस जगह पे पहुँच गया, ये देखें यहाँ पे आ गया। फिर आपने इसने रोटेट करके यहाँ आना था लेकिन ये यहाँ नहीं गया, यहीं पर है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना इसने शुरू कर दिया है। तो इसलिए ये जो 4 नंबर पे है ये एक डिफरेंट फिगर है। सिमिलरली जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें देखें कि आप ये जो फर्स्ट फिगर है ये इनमें से डिफरेंट है, आपने बताना है इनमें से डिफरेंट कौन सी है। यहाँ पे देखें ये जो फिगर है इसके 4 पार्ट्स हैं, 1 2 3 4। तो एक जो पार्ट है वो फील्ड है, इसके भी 4 पार्ट्स हैं, एक फील्ड है, इसके भी 4 पार्ट्स हैं, एक ये कलर है उसमें एक में। और ये जो फिगर है इसके 3 पार्ट्स हैं, एक में कलर है और 3 पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स नहीं है इस फिगर के। तो ये एक डिफरेंट वन है, इसके 2 पार्ट्स खाली हैं, इसके 3 पार्ट्स खाली हैं, इसके भी 3 पार्ट्स खाली हैं, इसके भी 3 पार्ट्स खाली हैं, तो इसके 2 खाली हैं। तो इसलिए ये एक डिफरेंट है इनमें से। तो ऑप्शन नंबर ए पे मिल रही है हमें, ये करेक्ट आंसर है। इसी तरह जो नेक्स्ट फिगर है इसमें देखें कि आप ये जो फिगर है ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, एक ये एक ये एक ये, चारों पार्ट्स इक्वल हैं। ये भी इसी तरह 4 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, ये चारों पार्ट्स इक्वल हैं। ये देखें ये पार्ट ये चारों इक्वल हैं। ये भी एक 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, 4 पार्ट्स हो रहे हैं। ये भी 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। और ये जो फिगर है ट्राइंगल, इसके 4 पार्ट्स हैं लेकिन इक्वल नहीं है, ये पार्ट थोड़ा बड़ा है, ये थोड़ा कुछ उससे छोटा है और ये दोनों से छोटे हैं। तो ये एक डिफरेंट फिगर है। इसके अलावा दूसरा ट्रिक ये है कि अगर आप इस फिगर को देखें, फ़र्ज़ करें ये एक कोइन है, एक सिक्का है, आप इसको जैसे टॉस करते हैं ऊपर फेंकते हैं, तो ये जब फ्लिप करेगा तो आप देखें ये ऐसे मूव कर रहा होगा, तो आपको इसकी दोनों साइड्स इक्वल नज़र आएंगी। ये भी अगर आप इसको एक कॉइन कंसीडर कर लें तो ये भी जब आप ऊपर फेंकेंगे टॉस के लिए दोनों साइड्स इक्वल नज़र आएंगी, इसके भी इक्वल नज़र आएंगी, इसके भी दोनों इक्वल नज़र आएंगी, क्योंकि दोनों साइड पे एक ही जैसे कॉर्नर्स हैं, दोनों साइड से एक जैसी शेप है। लेकिन सॉरी, इसके देखें दोनों साइड से जो कॉर्नर्स हैं वो डिफरेंट हैं, एक साइड पे एक कॉर्नर है और दूसरी साइड पे 2 कॉर्नर हैं। तो ये जब आप इसको ऊपर फेंकेंगे तो ये एक दफ़ा एक साइड पे एक कॉर्नर नज़र आएगा और दूसरी साइड पे 2 कॉर्नर नज़र आएंगे, तो ये थोड़ा सा मुख्तलिफ फील होगा हमें, तो इसलिए ये एक डिफरेंट फिगर है। ऑप्शन नंबर 4 पे मिल रही है डी। सिमिलरली जो नेक्स्ट फिगर है इसमें देखें, इसको देखें आपके ये जो एरोज़ हैं ये एक सर्कल बना रहे हैं, एक सर्कल की शेप बना रहे हैं। ये एरोज़ भी एक सर्कल की शेप बना रहे हैं, ये भी सॉरी सर्कल नहीं स्क्वायर, ये एरोज़ हैं ये एक स्क्वायर की शक्ल बना रहे हैं, ये भी एक स्क्वायर की शेप बना रहे हैं, ये भी एक स्क्वायर की शेप बना रहे हैं, और ये जो एरोज़ हैं ये कोई शेप नहीं बना रहे, इसलिए ये डिफरेंट है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। सिमिलरली जो नेक्स्ट फिगर है इसमें देखें कि ये फिगर जो है, इन बाकी 3 फिगर्स को अगर आप देखें तो ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो रही हैं, एक ये एक ये एक ये और ये भी 4 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, एक ये हो गया और एक यहाँ पे हो गया। ये भी इसी तरह 4 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, 1 2 3 4। लेकिन ये जो है ये एक डिफरेंट वन है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। किस तरह डिफरेंट है कि ये इसके बाहर एक ट्राइंगल है और इनर साइड पे भी एक और ट्राइंगल बना दी गई है, इसके कोई 4 पार्ट्स नहीं बन रहे, इसलिए ये डिफरेंट वन है। सिमिलरली जो नेक्स्ट फिगर है आप ये देखें यहाँ पे कि
इस फिगर में भी 3 लाइंस हैं, इस फिगर में भी 3 लाइंस हैं, इस फिगर में भी 3 लाइंस हैं, इस फिगर में 2 लाइंस हैं, ये डिफरेंट है। और दूसरा ट्रिक ये है कि यहाँ पे देखें ये 3 लाइंस हैं आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही, ये भी 3 लाइंस हैं आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही, ये भी 3 लाइंस हैं आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही। लेकिन ये जो फिगर है इसमें ये आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, लाइंस आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, तो ये एक डिफरेंट वन है। ऑप्शन नंबर डी पे मिल रहा है, ये करेक्ट फिगर है। सिमिलरली जो नेक्स्ट फिगर है हमारी, इस पे देखें आप ऑप्शन नंबर में ए में देखें कि ये एक बाहर एक स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर एक ट्राइंगल, और ट्राइंगल में ये 3 स्टार्स बन रहे हैं, यानी कि ट्राइंगल के 3 कॉर्नर्स हैं, 1 2 3 कॉर्नर्स हैं और अंदर भी 3 स्टार्स बन रहे हैं। इसी तरह ये जो नेक्स्ट फिगर है इसकी इनर शेप देखें, ये एक स्क्वायर है, इसके 4 कॉर्नर्स हैं, लेकिन अंदर जो शेप्स बन रही हैं वो 5 बनी हुई हैं। इसके 6 कॉर्नर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 कॉर्नर्स हैं और अंदर 6 शेप्स बनी हुई हैं। इसके 5 कॉर्नर्स हैं और 5 शेप्स बनी हुई हैं अंदर। इसके 4 कॉर्नर्स हैं और अंदर एरोज जो हैं वो भी 4 हैं, लेकिन इसके 4 कॉर्नर्स हैं और अंदर जो शेप्स हैं वो 5 बनी हुई हैं। इसलिए ये जो बी नंबर पे हमें मिल रही है ये एक डिफरेंट वन है। सिमिलरली जो नेक्स्ट फिगर है इसमें देखें आप, ये जो बाकी फिगर्स हैं इनमें एक लाइन, तमाम फिगर में सेंटर में एक लाइन है जो उनको इंटरसेक्ट कर रही है। पहले देखें ट्राइंगल है, वर्टिकली उसे एक लाइन कट कर रही है। दूसरी फिगर में देखें एक स्क्वायर सर्कल है, सर्कल को हॉरिजेंटली लाइन क्रॉस कर रही है। इसी तरह ये जो थर्ड फिगर है इसमें भी स्क्वायर है, इसको वर्टिकली लाइन कट कर रही है। ये परपेंडिकुलर है, इसको भी वर्टिकली लाइन कट कर रही है, लेकिन ये सर्कल है इसको हॉरिजेंटली लाइन कट कर रही है। तो ये एक डिफरेंट फिगर है इनमें। स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो यहीं पे वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन इससे हमारा बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है, हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। इसके अलावा अगर आपको समझ आता है तो भी आप अपना फ़ीडबैक दिया करें, कमेंट बॉक्स में बताया करें कि समझ आ गया। और अगर आप लोगों को कहीं पर समझ नहीं आता तब भी आप अपना फ़ीडबैक दिया करें, बताया करें कि हमें समझ नहीं आया, ताकि मैं इस तरह की एक नई वीडियो बना दूँ, आपको उसमें समझा दूँ। और कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आप वो भी पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको जवाब दिया जाएगा जी। तो इस फिगर में देखें कि यहाँ पे एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के इनर साइड पे एक सर्कल है। यहाँ पे देखें एक सर्कल है और सर्कल के इनर साइड पे एक स्क्वायर है। यहाँ पे बाहर भी एक बाहर एक स्क्वायर है और इनर साइड पे भी एक स्क्वायर है। नेक्स्ट फिगर में देखें आपके बाहर एक स्क्वायर है और इनर साइड पे एक ट्राइंगल है। तो बाकी सब फिगर्स में जो बाहर वाली फिगर है वो और है और इनर साइड पे जो फिगर है वो और है, इनर साइड पे जो शेप है वो और है। यहाँ पे देखें बाहर ट्राइंगल है, इनर साइड पे सर्कल है। यहाँ पे देखें बाहर सर्कल है, इनर साइड पे स्क्वायर है। यहाँ पे देखें बाहर स्क्वायर है और इनर साइड पे ट्राइंगल है। लेकिन जो ये फिगर है इसके बाहर भी स्क्वायर है और इनर साइड पे भी स्क्वायर है, तो इनमें से ये डिफरेंट है। ऑप्शन नंबर सी पे हमें मिल रही है। सिमिलरली अब जो नेक्स्ट फिगर है यहाँ पे देखें, ये देखें ये जो शेप है, तो यहाँ पे देखें ये आप इसे एरो कंसीडर कर लें, ये हॉरिजेंटली मूव कर रहा है, ये वर्टिकली मूव कर रहा है। इस फिगर में ये हॉरिजेंटली मूव कर रहा है और ये वर्टिकली मूव कर रहा है। इसमें भी यही देखें कि ये वर्टिकली और ये हॉरिजेंटली मूव कर रहा है, लेकिन ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ये ना हॉरिजेंटली हैं और ना वर्टिकली हैं। तो ये एक इनमें से चेंज है, डिफरेंट है, अपोजिट साइड से एक दूसरे की अपोजिट साइड से आ रहे हैं। दूसरी ये जो शक्ल है इसमें देखें ये फिगर है, इसमें से बताना है कि डिफरेंट कौन सी है। अगर आप यहाँ पे देखें कि ये देखें ये जो बाहर साइड पे आउटर साइड पे जो शेप है उसके इनर साइड पे एक दूसरी शेप है, मतलब सेम उसकी तरह नहीं है। अगर इस शेप में देखें कि ये देखें बाहर ऊपर 2 लाइंस हैं और जो इसके इनर साइड पे लोअर साइड पे इसके अपोजिट डायरेक्शन में सेम वैसी की वैसी इसके अपोजिट शेप है, सेम वैसी जैसे ये शेप है, सिमिलरली इसी की तरह ये शेप है, लेकिन इसके अपोजिट है और उसके सेंटर में एक डॉट लगा दिया है। फिर नेक्स्ट फिगर में देखें, अगर ये जैसे ये शेप है, जितने इसके कॉर्नर्स हैं सेम इसी तरह की शेप बनाई गई है, इसके अपोजिट जो इसके अपोजिट है और उसके सेंटर में एक डॉट लगाया गया। सिमिलरली ये देखें नेक्स्ट फिगर जो है इसमें भी ये
शेप बनाई गई है और सेम इसी तरह की एक और शेप बनाई गई है जो इसकी अपोजिट है और उसके एक सेंटर में एक डॉट लगा दिया गया है। लेकिन ये जो फिगर ए है इसकी तरह की सेम इसी तरह की जो इसके नीचे की तरफ है वो फिगर इस तरह की नहीं है, डिफरेंट तरह की है। तो ये एक डिफरेंट है इनमें से। जी हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। इसी तरह जो नेक्स्ट फिगर है इसमें देखें कि आप एक साइड पे एफ है और दूसरी साइड पे एस है। अब आपने देखना ये है कि अगर हम इस एफ वाले रूट से जाएं क्या हम एस तक पहुंच सकते हैं। यहाँ पे भी यही देखना है कि एफ रूट से जाएं और एस तक पहुंच सकते हैं, एफ रूट से जाएं एस तक पहुंच सकते हैं। यहाँ आपने ये चेक करना है। यहाँ देखें अगर हम यहाँ से इंटर हों, यहाँ से जाते 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 यहाँ से होते हुए और फिर एस तक पहुँच सकते हैं। अगर इसमें देखें यहाँ एफ से इंटर इस रूट से इंटर होंगे यहाँ से जाते हुए इस तरफ, लेकिन आगे से ये रूट बंद है तो यहाँ पे एस तक हम नहीं पहुँच सकते। इस फिगर में देखते हैं, यहाँ पे देखें इस रूट से इंटर हो, यहाँ से जाते हुए इधर से होते हुए और यहाँ पहुँच जाते हैं। फिर नेक्स्ट फिगर में देखते हैं यहाँ से इंटर हो, यहाँ से जा रहे हैं जाते जाते ये यहाँ एस तक पहुँच सकते हैं। यहाँ से इंटर हो, यहाँ से होते हुए यहाँ एस तक पहुँच सकते हैं। जी, तो एक फिगर बी ही है जिसमें हम एस तक नहीं पहुँच सकते, तो इसलिए यहाँ इनमें से ये डिफरेंट है। सिमिलरली जो नेक्स्ट फिगर है इसमें देखें आप कि आप इस स्टार को देख लें। स्टार के बैक साइड पे एक सर्कल है और इसके अपर साइड पे भी एक तरफ एक सर्कल है और दूसरी साइड पे भी एक सर्कल ही है और उसके अंदर जो है क्रॉस है। इसी तरह जो नेक्स्ट फिगर को देखते हैं अगर, तो यहाँ पे स्टार हमें मिल रहा है, एक तरफ हमें ये सर्कल मिल रहा है जिसके अंदर क्रॉस है, लेकिन दूसरी तरफ हमें वो सर्कल नहीं मिल रहा। सिमिलरली जो ये इससे डिफरेंट है। इसी तरह ये फिगर देखें, यहाँ पे हमें स्टार मिल रहा है, एक तरफ से हमें सर्कल मिल रहा है और दूसरी तरफ हमें सर्कल ही मिल रहा है लेकिन उसके अंदर क्रॉस भी मिल रहा है। तो ये भी सेम है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे स्टार मिल रहा है, उसकी बैक साइड पे सर्कल मिल रहा है और उसकी अगली फ्रंट साइड पे हमें सर्कल मिल रहा है, उसके अंदर क्रॉस मिल रहा है। जी हाँ, ये भी ठीक है। यहाँ पे स्टार मिल रहा है, यहाँ पे बैक साइड पे सर्कल है और उसकी नेक्स्ट साइड पे हमें सर्कल मिल रहा है, उसके अंदर क्रॉस भी मिल रहा है। ये भी ठीक है। तो एक यही फिगर बी है जिसमें एक साइड पे सर्कल तो मिल रहा है लेकिन दूसरी साइड पे उसके ट्राईएंगल है। तो ये इनमें से डिफरेंट है। बाकी जो जितनी भी फिगर्स हैं उनमें इस स्टार के एक तरफ सर्कल है और दूसरी तरफ भी सर्कल है, उसके अंदर क्रॉस है। बाकी तमाम फिगर्स में ऐसा है, लेकिन इस फिगर में ऐसा नहीं है कि एक स्टार के एक तरफ हमें ट्राईएंगल मिलता है और दूसरी तरफ हमें सर्कल मिलता है और उसके अंदर क्रॉस मिलता है, लेकिन दूसरी तरफ हमें सर्कल नहीं मिल रहा। तो इसलिए ये एक डिफरेंट वन है। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी इन फिगर्स में क्या फ़र्क है। कि यहाँ पे देखें, हमें एक तरफ स्टार मिलता है, यहाँ पे इस कॉर्नर में स्टार मिल रहा है और स्टार के एक तरफ हमें एक सर्कल मिल रहा है जिसके अंदर क्रॉस है और दूसरी तरफ भी एक सर्कल, खाली सर्कल है। इसी तरह इस फिगर को देखें, यहाँ पे स्टार मिल रहा है, उसके एक तरफ सर्कल है और दूसरी तरफ सर्कल है, वो उसके अंदर क्रॉस का निशान है। इसी तरह अगर इस फिगर को देखें, यहाँ पे स्टार मिल रहा है, एक तरफ उसके सर्कल क्रॉस जिसके अंदर क्रॉस है और एक तरफ खाली सर्कल है। इसी तरह यहाँ पे भी स्टार मिल रहा है और एक तरफ सर्कल है जिसके अंदर क्रॉस है और दूसरी तरफ खाली सर्कल मिल रहा है। लेकिन जो फिगर बी है इसके एक यहाँ पे स्टार मिल रहा है, एक तरफ ये सर्कल है जिसके अंदर क्रॉस है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो उसमें हमें ट्राईएंगल मिल रहा है, ना कि ये सर्कल मिल रहा है। अगर ये सर्कल यहाँ पे होता तो फिर ये फिगर ठीक थी, इसलिए ये एक डिफरेंट वन है। इसी तरह जो नेक्स्ट फिगर है इसमें देखें, ये एक ट्राईएंगल है जिसको टू लाइंस कट कर रही हैं, टू कर्व्स हैं। तो अगर आप इसकी जो पीछे वाली बैक साइड वाली कर्व है वो देखें, जो यहाँ पे है, ये कर्व है, इसे यहाँ पे कट कर रही है, ये भी कर्व इसे यहाँ पे कट कर रही है, ये भी कर्व इसे यहाँ पे कट कर रही है, ये भी यहाँ पे भी कर्व है इसे कट कर रही है, लेकिन ये एक कर्व नहीं है, एक स्ट्रेट लाइन है। तो इसलिए ये डिफरेंट वन है। ऑप्शन नंबर ई जो है वो एक डिफरेंट है, डिफरेंट शेप है, इसीलिए हम ऑप्शन नंबर ई करेक्ट करेंगे। इसी तरह जो नेक्स्ट फिगर है, यहाँ पे देखें कि जो शेप है सेम वही शेप दूसरी शेप को कट कर रही है, थोड़ा सा उसके अंदर मर्ज हो रही है। तो सॉरी, यहाँ पे देखें कि एक सर्कल है और सर्कल दूसरा सर्कल उसमें मर्ज हो रहा है, थोड़ा सा उसे कट कर रहा है। यहाँ पे देखें ये परपेंडिकुलर है, दूसरी परपेंडिकुलर उसे थोड़ा सा कट कर रही है, उसमें मर्ज हो रही है। यहाँ पे देखें ये एक सर्कल है, लेकिन ये सर्कल उसके अंदर दूसरे सर्कल के अंदर नहीं जा रहा, उसे बस टच कर रहा है। यहाँ पे देखें ये भी सर्कल है, उसमें मर्ज हो रहा है, उसको कट कर रहा है। यहाँ पे देखें ये ट्राइंगल है, ये दूसरी ट्राइंगल को कट कर रही है, उसमें मर्ज हो रही है। एक यही सी फिगर है जिसमें दोनों फिगर्स आपस में मर्ज नहीं हो रही है, एक दूसरे को कट नहीं कर रही, बस टच हो रही हैं। तो ये एक डिफरेंट वन है। इस नेक्स्ट फिगर जो है आप देखें
यहाँ पे देखें कि आप देखें आपको समझ आता है तो ठीक, वरना फिर मैं बताता हूँ। यहाँ पे देखें ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर के इनर साइड पे 2 लाइंस हैं और बाहर एक लाइन है। इसी तरह जो फिगर बी है, ये स्क्वायर है, उसके अंदर 2 लाइंस हैं और बाहर एक लाइन है। इसी तरह फिगर सी जो है, ये स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर एक लाइन है और बाहर 2 लाइंस हैं। यहाँ पे हमें एक लाइन मिल रही है और बाकी जो सब शेप्स हैं स्क्वायर के अंदर 2 लाइंस मिल रही हैं। यहाँ पे भी स्क्वायर है, उसके इनर साइड पे 2 लाइंस हैं, यहाँ पे भी स्क्वायर है, उसके इनर साइड पे 2 लाइंस हैं, यहाँ पे भी स्क्वायर है, इनर साइड पे 2 लाइंस हैं, यहाँ पे भी स्क्वायर है, इनर साइड पे 2 लाइंस हैं। लेकिन जो सी पे मिल रही है हमें, वहाँ स्क्वायर के इनर साइड पे एक लाइन मिल रही है, तो इसलिए ये इनमें से एक डिफरेंट है। इसी तरह जो नेक्स्ट फिगर है, यहाँ पे देखें आप, इस फिगर में देखें आप, बस इस स्टैंड को देखें। ये जो स्टैंड है, ये इसके जो कॉर्नर्स हैं, ये पॉइंट्स हैं, ये अपर साइड पे हैं। इस स्टैंड के, इस स्टैंड, ये स्टैंड है, इसके भी अपर साइड पे हैं, लेकिन ये जो स्टैंड है इसके लोअर साइड पे ये कॉर्नर्स हैं, इसके भी अपर साइड पे हैं। तो जो 3rd नंबर पे है ये करेक्ट फिगर है। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसी तरह जो नेक्स्ट फिगर है, इसमें देखें ये एक ट्राइंगल है, उसके जो तीनों कॉर्नर्स हैं, एक कॉर्नर जो है वो एंगल जो है वो खाली है, एक एंगल फिल्ड है और एक एंगल में लाइंस हैं, एक कॉर्नर में लाइंस हैं। तो अगर आप इस शेप को अगर हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाएं, तो पहले ये पार्ट देखते हैं हम। तो यहाँ पे देखें ये फील्ड है, ये रोटेट करते हुए फिर अब यहाँ पहुँचेगा, यहाँ पे पहुँच गया, फिर ये रोटेट करते हुए यहाँ पे पहुँचेगा, नेक्स्ट फिगर में यहाँ पे पहुँच गया। अब ये रोटेट करते हुए दोबारा यहाँ पे पहुँचेगा, जी यहाँ पे पहुँच गया। अब ये रोटेट करते हुए दोबारा यहाँ पे पहुँचेगा, जी यहाँ पे पहुँच गया। तो यहाँ से हमें कुछ नहीं मालूम हो रहा, हम दूसरी साइड देखते हैं, ये लाइंस वाली साइड देखते हैं। ये रोटेट करते हुए क्लॉकवाइज रोटेट करते हुए, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हुए यहाँ से ये अब यहाँ पे पहुँचेंगी लाइंस, इस फिगर में पहुँच आई है यहाँ पे। फिर ये लाइंस रोटेट करते हुए यहाँ पे पहुँची हैं, इस फिगर में यहाँ पे पहुँच गई हैं। फिर ये रोटेट करते हुए अब इन्होंने यहाँ आना था, लेकिन ये यहाँ नहीं पहुँची हैं, ये वहीं पे हैं। और फिर नेक्स्ट फिगर में यहाँ से फिर रोटेट करके यहाँ आना था। तो जो 4 नंबर पे मिल रही है ये हमें एक डिफरेंट फिगर है। फाइंड आउट नेक्स्ट ट्रीज फ्रॉम द आंसर फिगर दैट फॉलो सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चन फिगर। तो आप यहाँ पे देखें कि ये जो फिगर है इसमें देखिए 1 2 3 4 is to 3 5 6 7। यहाँ पे मतलब ये पहले 4 तक, इन 4 बॉक्सेस में 4 तक लिखा हुआ है। तो जो नेक्स्ट फिगर है इसमें फिर यहाँ से 3 से स्टार्ट किया है, लेकिन 4 मिसिंग है। 3 लिखा है, फिर उसके बाद 5 लिख दिया गया है। पहले 1 2 3 4, फिर यहाँ से दोबारा 3 4 मिसिंग है, 5 6 7। सिमिलरली ये जो नेक्स्ट फिगर है 2 3 4 5, अब इस फिगर में क्या आएगा, ये ऊपर 4 और 5 को हमने छोड़ देना है, 6 7 8। तो ये हमें कहाँ पे मिल रहा है, ये देखें 4 6 7 8, 5 मिसिंग है, 4 6 7 8। तो आप लोगों ने ये करेक्ट करना है। तो ऑप्शन नंबर डी है ये इसका करेक्ट आंसर। इसके अलावा यहाँ पे भी फिगर मिल रही है, यहाँ पे ये देखें 5 6, तो यहाँ पे देखें 5 से, सॉरी ये नहीं, ये 4 5, तो यहाँ पे 5 प्रेजेंट है। तो 5 हमने निगलेक्ट करना है, नहीं होना चाहिए 5। जैसे ये देखें, इससे रिलेशन क्या बन रहा है कि 3 4 और यहाँ पे फिर 3, फिर 4 को छोड़ दिया गया, 5 लिखा गया इस बॉक्स में। तो हमने भी ऐसे ही करना है इस फिगर से, 4 5, अब इधर क्या आएगा 4 और नेक्स्ट वन 5 को छोड़ देंगे और 6 लिखना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट आंसर है। अगर आप लोगों को समझ नहीं आया तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और दोबारा सुन सकते हैं, खुद कर सकते हैं। मेरे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप लोगों ने खुद करना है, वीडियो को पॉज करके देखना है आपको आता है या नहीं आता। उसके बाद क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपने सुनना है। सिमिलरली जो नेक्स्ट फिगर है इसमें देखें कि फाइंड करना है कि यहाँ पे क्या आएगा। आप यहाँ पे देखें कि बाहर एक सर्कल है, उसके अंदर एक ट्राइंगल है। उसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ है कि जो ट्राइंगल है ये ऊपर जाके इसे सर्कल के ऊपर बिल्कुल रख के उसे फिल कर दिया गया एक छोटी ट्राइंगल को। यहाँ पे देखें आउटर साइड पे सर्कल है और इनर साइड पे ट्राइंगल है। तो यहाँ पे
सर्कल के ऊपर फिर ट्राइंगल, एक छोटी ट्राइंगल बना दी गई है जिसे फिल कर दिया गया है। सिमिलरली जो नेक्स्ट फिगर है इसमें यहाँ पे देखें आप, ट्राइंगल बाहर है और इनर साइड पे हमें क्या मिल रहा है, सर्कल। तो अब इसमें क्या होगा कि सर्कल इनर साइड पे है, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि ट्राइंगल के ऊपर एक छोटा सर्कल बना दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे ये देखें कि बाहर एक सर्कल है और इनर साइड पे ट्राइंगल है। फिर सिमिलरली फिर क्या किया है कि ये सर्कल वैसे ही रह गया है और ये जो ट्राइंगल थी यहाँ से बाहर से निकाल के, अंदर से निकाल के उसे यहाँ पे ऊपर एक फिल कर दिया गया है। सिमिलरली अब नेक्स्ट फिगर में हम क्या करेंगे कि यहाँ पे बाहर तो ट्राइंगल हमें मिल रहा है, इनर साइड पे हमें सर्कल मिल रहा है। तो हमने क्या करना है कि ट्राइंगल को वैसे रहने देना है और सर्कल को निकाल के इसकी ऊपर वाली साइड पे फिल कर देना है, छोटा सा सर्कल बना देना है। तो ये हमें कहाँ पे मिल रहा है, सी में मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट है। सिमिलरली जो नेक्स्ट फिगर है इसमें देखें कि ये फिगर है, तो एक बॉक्स है, उसके अंदर एक ट्राइंगल बनाई गई है। तो ये जो ट्राइंगल है अब ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है। तो यहाँ पे देखें पहले इसका ये जो कॉर्नर है ये ऊपर की तरफ है, अब ये इसने मूव किया तो ये लेफ्ट साइड पे कॉर्नर आ गया है। फिर इसने मजीद मूव किया है तो लोअर साइड पे कॉर्नर आ गया है। अब ये मजीद एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगी तो ये कॉर्नर इसका किस साइड पे चला जाएगा, राइट साइड पे चला जाएगा। तो ये हमें कहाँ पे मिल रही है, बी में मिल रही है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। सिमिलरली जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं टेस्ट में। तो यहाँ पे देखें आप कि ये किस तरह हो रहे हैं। पहले ये देखें, ये पिंक डॉट यहाँ पे है, यहाँ पे येलो डॉट है, यहाँ पे ग्रीन है और यहाँ पे रेड है। तो अब नेक्स्ट फिगर में क्या हुआ है कि ये जो पिंक और येलो डॉट्स हैं इन्होंने अपनी जगह रिप्लेस कर लिया है। मतलब येलो डॉट है जो पिंक डॉट वाली जगह पे आ गया और जो पिंक डॉट है वो येलो वाली जगह पे चला गया। यहाँ पे देखें आप कि ये इन्होंने रिप्लेस कर लिया अपनी जगह। यहाँ पे देखें पिंक येलो आ गया और यहाँ पे पिंक डॉट आ गया। अब फिर नेक्स्ट फिगर में फिर क्या हुआ है, यहाँ पे देखें कि अब इन दो ने अपनी जगह रिप्लेस कर ली है। मतलब ये पिंक अब यहाँ पे चला जाएगा और ये ग्रीन यहाँ पे चला आएगा। यहाँ पे देखें कि बाकी जो डॉट्स हैं वो सेम अपनी जगह पे हैं, येलो वाला अपनी जगह पे है, रेड वाला भी अपनी जगह पे है, मगर इन दोनों ने अपनी जो जगह थी वो रिप्लेस कर ली है। तो अब ये ग्रीन वाला ये पिंक वाली जगह पे आ गया है और पिंक वाला ग्रीन वाली जगह पे पहुंच गया है। तो मतलब ये फिगर जो है ये एंटी क्लॉकवाइज भी मूव कर रही है। ये जो आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये एंटी क्लॉकवाइज भी मूव कर रही है। ये बस ये जो डॉट्स हैं ये मूव कर रहे हैं। तो सिमिलरली नेक्स्ट देखें आप यहाँ पे कि अब ये जो दो हैं ये आपस में रिप्लेस कर लेंगे एक दूसरे को। तो यहाँ पे देखें अब ये पिंक वाला यहाँ पे चला जाएगा और रेड वाला यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें सेम रेड वाला यहाँ पे पहुंच गया और पिंक वाला यहाँ पे आ गया है। अब नेक्स्ट क्या होगा कि इन दोनों ने दोबारा अपनी जगह रिप्लेस करनी है। तो क्या होगा कि ये जो पिंक वाला है ये नीचे आ जाएगा और येलो वाला जो है वो ऊपर चला जाएगा। ये हमें कहाँ पे मिल रहा है, ये देखें हमें कहाँ पे मिल रहा है, ये मिल रहा है कि सॉरी हम दोबारा करते हैं, मुझे खुद को भूल गया तो मैं दोबारा आपको बताता हूँ कि ये देखें यहाँ पे पहली फिगर है इसमें। तो नेक्स्ट फिगर में क्या हुआ है, येलो और पिंक ने अपनी जगह रिप्लेस की है। तो ये देखें आप पिंक यहाँ पे आ गया, येलो यहाँ पे पहुंच गया है। फिर नेक्स्ट फिगर में क्या हुआ है कि येलो अपनी जगह पे है लेकिन ये पिंक और ग्रीन ने अपनी जगह रिप्लेस कर ली है। तो यहाँ पे देखें ये पिंक यहाँ पे पहुंच गया और ग्रीन यहाँ पे पहुंच आया है। तो नेक्स्ट फिगर में अब क्या हुआ है कि इन दो डॉट्स ने अपनी जगह रिप्लेस कर ली है। तो यहाँ पे देखें ये जो पिंक था वो यहाँ पे पहुंच गया और ये रेड है ये यहाँ पे पहुंच आया। अब ये दो अपनी जगह रिप्लेस करेंगे तो ये जो पिंक है ये नीचे आ जाएगा और ये येलो है ये ऊपर चला जाएगा। तो ये हमें कहाँ पे मिल रहा है, ये मिल रहा है, येलो यहाँ पे है और ये पिंक यहाँ पे है। बाकी ये दोनों अपनी जगह पे हैं, ग्रीन वाला ग्रीन वाली जगह पे और रेड वाला रेड वाली जगह पे। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट आंसर है। आपने ख्याल से इस तरह के क्वेश्चंस करने हैं, इस तरह के 3-4 क्वेश्चंस आते हैं टेस्ट में जी। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट नेक्स्ट सीरीज फ्रॉम द आंसर फिगर दैट फॉलो सीक्वेंस ऑफ द क्वेश्चन फिगर। यहाँ पे देखें कि पहले सिंपल एक लाइन है, फिर ये लोअर लाइन लगा दी गई है। अब फिर नेक्स्ट फिगर में क्या होगा, ये वाली लाइन लगेगी। तो ये हमें कहाँ पे मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए पे मिल रहा है। 3 लाइंस हो जाएंगी, पहले एक लाइन है, फिर 2 लाइन है, फिर ये 3 लाइंस हैं। लेकिन लगानी किस तरह है, आपने पहले ये ऊपर वाली लाइन है, फिर ये अब ये वाली लाइन है, तो अब इसके बाद ये वाली लाइन आएगी। तो ये हमें ऑप्शन नंबर ए पे मिल रही है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। सिमिलरली जो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
चूज फिगर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, इनमें से डिफरेंट कौन सी है। तो आप देखें कि यहाँ पे बाहर स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर फिर एक छोटा स्क्वायर है और स्क्वायर के अंदर फिर एक सर्कल है। यहाँ पे बाहर स्क्वायर है, स्क्वायर के इनर साइड पे एक स्क्वायर है। यहाँ पे बाहर स्क्वायर है, इनर साइड पे फिर स्क्वायर है और स्क्वायर के अंदर फिर सर्कल है। यहाँ पे बाहर स्क्वायर है, स्क्वायर के इनर साइड पे फिर स्क्वायर है और उसके अंदर फिर कुछ लाइंस लगी हुई हैं। यहाँ पे बाहर स्क्वायर है, उसके इनर साइड पे फिर स्क्वायर है और फिर इनर साइड पे कुछ लाइंस हैं। यहाँ पे बाहर स्क्वायर है, फिर इनर साइड पे फिर स्क्वायर है, फिर उसके इनर साइड पे फिर कुछ लाइन लगी हुई है। लेकिन ये जो फर्स्ट फिगर है इसमें क्या है, एक बाहर स्क्वायर है और एक इनर साइड पे स्क्वायर है, उसके अंदर मजीद कुछ नहीं है। तो एक ये डिफरेंट है। बाकी सब में क्या है कि तीन तीन शेप्स बनी हुई है, मतलब बाहर एक बड़े वाला स्क्वायर है, फिर इनर साइड पे एक छोटा स्क्वायर है, उसके अंदर भी फिर कुछ है। तो यहाँ पे सर्कल मिल रहा है, यहाँ पे इनर साइड पे कुछ लाइंस मिल रही हैं, यहाँ पे भी इनर साइड पे कुछ लाइंस मिल रही हैं, यहाँ पे भी इनर साइड पे, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट वाली में ये खाली है। तो ये एक डिफरेंट है इनमें से। ऑप्शन नंबर ए क्या हुआ हमारा करेक्ट आंसर हुआ। सिमिलरली जो नेक्स्ट है, फाइंड आउट सीरीज फ्रॉम आंसर फिगर दैट फॉलो सीक्वेंस ऑफ द क्वेश्चन फिगर। तो यहाँ पे देखें आप कि फर्स्ट जो फिगर है इसमें ये एक बॉक्स फिल्ड है। सेकंड फिगर में क्या है, दो बॉक्स फिल्ड है। और थर्ड फिगर में क्या है, चारों बॉक्स, मतलब डबल हो रहे हैं। पहले एक है, फिर दो हो गए हैं, फिर चार हो गए हैं। तो पहले एक बॉक्स फिल है, फिर दो बॉक्स फिल हुए हैं, फिर चार बॉक्स फिल हुए हैं। तो इसी तरह जो नेक्स्ट फिगर है इसमें पहले एक बॉक्स फिल है, अब फिर नेक्स्ट फिगर में दो बॉक्स फिल होंगे और फिर जो इससे नेक्स्ट वन आएगी तो उसमें चारों बॉक्स फिल होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी पे हमें मिल रहा है, ये बी करेक्ट आंसर है। अगर मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, अगर आप लोगों को समझ नहीं आता तो आपने वीडियो को पॉज करना है, देखना है, समझना है और फिर नेक्स्ट पे मूव करना है जी। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें देखें ये एक पेंसिल सी बनी हुई है। पहले जो इसका कॉर्नर है वो राइट साइड पे है, फिर इसने क्लॉकवाइज मूव किया है, लोअर साइड पे आया, थोड़ा कोने में आया, फिर इसने थोड़ा और मूव किया तो फिर बिल्कुल लोअर साइड पे पहुंच आया है, फिर थोड़ा और मूव करेगी तो फिर ये इस कॉर्नर में इसका जो इसका कोना जो है, इसका कॉर्नर जो है इस कोने में आ जाएगा। तो अब ये फिगर हमें कहाँ पे मिल रही है, तो ये हमें बी नंबर पे, ऑप्शन नंबर बी पे मिल रही है। तो ये करेक्ट आंसर है। सिमिलरली जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें देखें आप कि ये एरो है, जो इसका हेड है ये ऊपर वाली तरफ है, मतलब इस कोने की तरफ है। तो नेक्स्ट फिगर में क्या हुआ है, ये जो एरो है ये थोड़ा ऊपर चला गया और इसका जो हेड है ये बिल्कुल इस कोने में चला गया है, इस कॉर्नर में चला गया है। अब जो नेक्स्ट बॉक्स है ये खाली है और इससे अगले वाला बॉक्स में क्या मिल रहा है हमें, ये एरो जो है इसका जो हेड है बिल्कुल इस कॉर्नर में है। तो इस फिगर में कौन सा आएगा, इस फिगर में यहाँ पे एरो यहाँ पे होगा और उसका जो हेड होगा वो यहाँ पे होगा, क्योंकि यहाँ पे देखें पहले ये एरो यहाँ पे है, फिर थोड़ा ऊपर हो गया है और कॉर्नर में उसका हेड चला गया है। तो सिमिलरली इसका भी वैसे ही होगा, ये जो एरो है इसका जो हेड है वो इस कॉर्नर में जा रहा है, तो जो फर्स्ट वाला एरो होगा वो यहाँ पे मिलेगा हमें, इधर होगा। तो ये हमें कहाँ पे मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी पे मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। सिमिलरली जो नेक्स्ट फिगर है, फाइंड आउट नेक्स्ट सीरीज फ्रॉम आंसर फिगर दैट फॉलो सीक्वेंस ऑफ द क्वेश्चन फिगर। तो यहाँ पे देखें आपको ये स्टार मिल रहा है, स्टार एक्स आई है। तो ये क्या कर रहा है, ये अब क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, पहले यहाँ पे है, फिर मूव करते ये यहाँ पे पहुंच जाएगा। नेक्स्ट फिगर में ये यहाँ पे पहुंचा है, फिर मूव करते करते ये यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो नेक्स्ट फिगर में देखें यहाँ पे पहुंचा है, फिर अब ये मजीद मूव करेगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो इस फिगर में क्या कहाँ पे हमें मिलना चाहिए, स्टार एक ये इस कोने में मिलना चाहिए। तो ऐसे वाला हमें कहाँ पे मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है। तो ये करेक्ट आंसर है जी। तो जो नेक्स्ट फिगर है ये फिर कलर्स वाली आ गई है, तो इसको आपने गौर से देखना है। अब तो यहाँ पे देखें कि ये ब्लू कलर यहाँ पे है, रेड कलर यहाँ पे है, ग्रीन यहाँ पे है और पिंक यहाँ पे है। अब नेक्स्ट फिगर में क्या हुआ है कि ये कलर है और एक ये रेड और पिंक ने अपनी जगह तब्दील कर ली है। बाकी ये दोनों अपनी जगह पे हैं, रेड और पिंक ने अपनी जगह तब्दील कर लिया। देखें रेड यहाँ पे नहीं है, अब यहाँ पे पिंक आ गया है और जो पिंक वाली जगह पे रेड चला गया है। तो पिंक यहाँ पे आ गया और रेड यहाँ पे चला गया। तो नेक्स्ट फिगर में रेड और पिंक तो अपनी जगह पे हैं, लेकिन अब ब्लू और ग्रीन ने अपनी जगह तब्दील कर ली है। देखें ग्रीन ये इस तरफ आ गया है और जो ब्लू था वो इस तरफ आ गया है। सिमिलरली फिर नेक्स्ट फिगर में क्या हुआ है, फिर ग्रीन और ब्लू अपनी जगह पे हैं, लेकिन पिंक और रेड ने दोबारा जगह तब्दील कर ली है। तो इसी तरह फिर नेक्स्ट फिगर जो होगी उसमें क्या होगा, ये पिंक और रेड अपनी जगह पे रहेंगे और ये ब्लू और ग्रीन जो है वो अपनी जगह को रिप्लेस कर लेंगे। तो ये हमें कहाँ पे मिल रहा है,
मतलब ये जो ब्लू है ये यहाँ पे होना चाहिए और ये ग्रीन जो है ये इस तरफ होना चाहिए। तो देखते हैं हमें कहाँ पे मिल रहा है जी, यहाँ पे मिल रहा है। जो ब्लू है वो इस तरफ है, ग्रीन है इस तरफ है, जो पिंक ऊपर था वो ऊपर है, यहाँ पे देखें पिंक ऊपर है, यहाँ पे भी पिंक ऊपर है, और रेड नीचे है, तो यहाँ पे भी देखें रेड नीचे है। इन दोनों ने अपनी जगह रिप्लेस कर ली है। तो यही जो ऑप्शन नंबर ए है ये करेक्ट आंसर है। सिमिलरली जो नेक्स्ट फिगर है, चूज फिगर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। तो इनमें से डिफरेंट कौन सी है? यहाँ पे देखें ये कोने कॉर्नर से बने हुए हैं इस फिगर के। इस फिगर के भी बहुत सारे कॉर्नर्स बने हुए हैं, इस फिगर के भी कॉर्नर्स हैं, इसके भी कॉर्नर्स हैं, इसके भी कॉर्नर्स हैं, लेकिन ये कोई प्रॉपर शेप नहीं है। ये कोई प्रॉपर शेप नहीं है, मतलब एक अजीब सी फिगर बनी हुई। ये देखें ये प्रॉपर एक दायरा सा बना हुआ है गोल गोल। तो यहाँ पे देखें ये कोई प्रॉपर शेप नहीं है, तो इसलिए ये हमें डिफरेंट सी महसूस हो रही है इनमें से। तो ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर है। सिमिलरली जो नेक्स्ट फिगर है इसमें से हमने चूज करना है कि इनमें से डिफरेंट कौन सी है। तो यहाँ पे देखें ये शेप है, ये ट्राइंगल सी लग रही है, इसके कॉर्नर्स हैं, इसके भी 3 कॉर्नर्स हैं, इसके भी 3 कॉर्नर्स हैं, इसका भी एक कॉर्नर है। तो एक ये फिगर है जो इनमें से डिफरेंट लग रही है। क्या इसके कॉर्नर्स नहीं है, ये एक ड्रम सा है। बाकी जो ये सब हैं ये कोन की शक्ल बना रही हैं, एक ट्राइंगल है, इनके कोने हैं, लेकिन इसके कोने नहीं है, ये एक ड्रम की तरह है। तो ये एक डिफरेंट है इनमें से। तो ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर है। सिमिलरली जो नेक्स्ट फिगर है इसमें से चूज करना है कि इनमें से डिफरेंट कौन सी है। तो यहाँ पे देखें पहले हमें एफ मिल रहा है, फिर एन, फिर सी, फिर एम और ई। तो आपने इसे एक फिगर कंसीडर करना है, एक शेप कंसीडर करना है, ना कि आपने इसे अल्फाबेट कंसीडर करना है। तो यहाँ पे देखें कि ये एक लाइन है, फिर एक लाइन इस तरफ है, फिर एक लाइन इस तरफ है। 3 बार्स मिल रही हैं हमें। यहाँ पे एक बार यहाँ पे है, एक बार यहाँ पे है, और फिर ये एक बार यहाँ पे है। इस फिगर में भी देखें कि यहाँ पे एक बार यहाँ पे है, एक बार यहाँ पे है, एक बार यहाँ पे है, फिर इसी तरह एक बार यहाँ पे है। इसी तरह फिर नेक्स्ट में देखें यहाँ पे भी ये ई बन रहा है, ये भी 4 बार से मिलके बन रहा है। यहाँ पे एक बार है, यहाँ पे भी एक बार है, यहाँ पे भी। लेकिन ये जो सी है ये एक कर्व है, ये इनमें कोई लाइंस नहीं है, कोई बार नहीं है। तो एक ये इनमें से डिफरेंट है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। सिमिलरली जो नेक्स्ट फिगर है इसमें से भी चूज करना है कि इनमें से डिफरेंट कौन सी है। तो यहाँ पे देखिए ये एक डबल एरो है, यहाँ पे भी डबल एरो है, यहाँ पे भी एरो है, ये एक सिंगल एरो है। तो यही इनमें से एक डिफरेंट है। सिमिलरली जो नेक्स्ट फिगर है इसमें देखें कि यहाँ पे भी एक एरो है डबल, यहाँ पे भी डबल एरो है, यहाँ पे भी एक एरो है, यहाँ पे ये एक डिफरेंट सा है। इसमें 3 एरोज हैं, ये ऊपर जा रहा है कि इस तरफ, ये हमें डिफरेंट सा महसूस हो रहा है। तो यही इनमें से हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। मैं थोड़ा जल्दी पढ़ रहा हूँ, अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा तो आपने वीडियो को पॉज करना है, देखना है, पहले खुद क्या करें सॉल्व, मेरा पहले ना सुना करें, पहले खुद सॉल्व किया करें, फिर जवाब चेक किया करें कि ठीक है या गलत है जी। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी तरह यहाँ पे देखें कि ये एक सर्कल है, सर्कल के इनर साइड पे एक स्क्वायर है। फिर नेक्स्ट क्या हुआ है, ये जो इनर साइड पे स्क्वायर था ये बाहर चला गया और उसकी इनर साइड पे क्या आ गई है, ट्राइंगल आ गई है। अब यहाँ पे आपने बताना है कि क्या होगा। यहाँ पे दोबारा देखें कि ये सर्कल है, सर्कल के इनर साइड पे एक स्क्वायर है। फिर नेक्स्ट क्या हुआ, स्क्वायर बाहर आ गया है और उसकी इनर साइड पे क्या आ गई है, एक ट्राइंगल। अब फिर नेक्स्ट क्या होगा कि ट्राइंगल बाहर आ जाएगी और इनर साइड पे कोई और शेप होगी। तो यहाँ पे देखें हमें यहाँ पे भी बाहर ट्राइंगल मिल रही है, यहाँ पे भी बाहर ट्राइंगल मिल रही है, यहाँ पे भी बाहर ट्राइंगल मिल रही है। तो अब हमें पता कैसे चलेगा कि इनमें से करेक्ट कौन सा है। तो यहाँ पे देखें जैसे यहाँ पे इनर साइड पे स्क्वायर था और यहाँ पे स्क्वायर बड़ा होके बाहर आ गया और इनर साइड पे ट्राइंगल आ गई है। सिमिलरली जब यहाँ पे ट्राइंगल बड़ी होगी तो उसकी इनर साइड पे कौन सी शेप होगी, तो उसकी इनर साइड पे ये बाहर वाली शेप होगी। यहाँ पे देखें जैसे यहाँ पे स्क्वायर अंदर है और नेक्स्ट फिगर में क्या है, स्क्वायर बाहर है। तो यहाँ पे क्या होगा, ट्राइंगल बाहर होगा, तो उसके इनर साइड पे कौन सी जो नेक्स्ट फिगर होगी वो उसके इनर साइड पे होगी। यहाँ पे देखें कि यहाँ पे ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर के इनर साइड पे क्या, सॉरी यहाँ पे एक सर्कल है, सर्कल के इनर साइड पे क्या है, स्क्वायर है। तो यहाँ पे नेक्स्ट फिगर में स्क्वायर का कहाँ पे चला गया है, बाहर चला गया है। तो यहाँ पे एक ट्राइंगल आई है, ट्राइंगल अब बड़ी हो जाएगी और ट्राइंगल के अंदर क्या होगा, ट्राइंगल के अंदर ये बाहर वाली शेप होगी, इनर साइड पे बाहर वाली शेप होगी। यहाँ पे ये छोटी शेप होगी, मतलब फिर छोटी शेप बड़ी होगी, यहाँ पे ये बाहर आ गई है। तो यहाँ पे देखते हैं हमें कहाँ पे मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी पे मिल रहा है, यहाँ पे ट्राइंगल है और बाहर वाली शेप ये छोटी सी बनी हुई है, इनर साइड पे है।
तो ये करेक्ट आंसर है। सिमिलरली जो नेक्स्ट फिगर है इसमें देखना है आपने कि ये किस तरह सॉल्व हो रहा है। यहाँ पे देखें ये लाइंस हैं, ये एक साइड इसकी ओपन है, फिर ये मूव किया है इसने एंटी क्लॉकवाइज और एक लाइन भी ऐड कर दी गई है इसमें। ये शेप जो है ये फिगर बनी हुई है, ये आप एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है और एक लाइन इंक्रीज हो रही है। अब फिर ये थोड़ा और मूव करेगी तो ये एक लाइन और इसमें ऐड कर दी गई है। इसी तरह फिर ये मजीद मूव करेगी जब एंटी क्लॉकवाइज, तो ये इस तरह आ जाएगी ये फिगर और इसमें 2 लाइंस हो जाएंगी। तो ये हमें कहाँ पे मिल रही है, ऑप्शन नंबर 1 पे मिल रही है। ये देखें यहाँ पे भी है लेकिन इसमें 3 लाइंस एडेड हुई। यहाँ पे एक लाइन है, अब एक लाइन मजीद इंक्रीज होगी तो 2 लाइंस आ जाएंगी। तो यहाँ पे हमें ये मिल रही है, यहाँ पे है लेकिन इसमें 3 लाइंस हैं। ये इस तरह है, ये इस तरह है, लेकिन ये हमने मूव करवाना है मजीद, तो ये इस तरह सीधी हो जाएगी और इसमें 2 लाइंस हो जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर ए पे मिल रही है हमें, ये करेक्ट आंसर है जी। तो स्टूडेंट्स ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर किए हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर लाजमी क्या करें ताकि किसी और का फ़ायदा हो जाए। और वीडियो को लाइक भी लाजमी क्या करें क्योंकि लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाता। और अगर आपने AFNS टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है तो स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है जिस पे आप व्हाट्सअप करके हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, रिमेंबर मी इन योर स्पेशल प्रेयर्स। अल्लाह हाफिज़।